गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया है हमारा लेसन एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, रिटन बाय पैट्रिक प्रिंगले। तो इन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन की बायोग्राफी लिखी, जिसमें कि बताया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन एज अ स्टूडेंट कैसे थे, कितने शार्प माइंडेड थे, क्या क्या उनके अंदर क्वालिटीज़ थी। लेकिन इस पार्ट में, इस लेसन में उन्होंने एक ऐसे सर्कमस्टांस को डिस्क्राइब किया जिसकी वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम अ जर्मन स्कूल। तो स्टार्टिंग में हिस्ट्री टीचर से उनकी डिस्कशन बताई है कि किस तरह से हिस्ट्री टीचर उन्हें पूछते हैं कि वाई ही डजंट लाइक टू लर्न डेट्स एंड फैक्ट्स, और एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि डेट्स एंड फैक्ट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट इन एजुकेशन बट आइडियाज़ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एजुकेशन। तो यूरी एल्बर्ट का एक फ्रेंड है, उसके साथ डिस्कशन चलती है, और उसके बाद एल्सा जो कि एल्बर्ट की कज़न बर्लिन में रहती थी, वो आती है उन्हें मिलने, और उसे भी एल्बर्ट बताते हैं कि आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्ज़ाम फॉर द स्कूल डिप्लोमा, कि शायद ही मैं पास कर सकूं बिकॉज ही डजंट हैव एनी इंटरेस्ट इन द काइंड ऑफ एजुकेशन ही वॉज गेटिंग हियर इन द जर्मन स्कूल। तो डिस्कशन में क्या चल रहा था कि ऐसा पूछती है कि तुम्हें स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है जो तुम्हें यहाँ पढ़ाया जाता है, लेकिन बुक जो है वो हमेशा तुम्हारे पास एक होती है, किस टाइप की बुक तुम सारा दिन पढ़ते रहते हो। तो वो कहता है जियोलॉजी की बुक, जिसमें कि रॉक्स, चट्टानों के बारे में नॉलेज दी जाती है, वो मैं पढ़ता हूँ, और हमारे स्कूल में साइंस नहीं है। यही एक रीज़न है ये बुक जो मेरे हाथ में हमेशा रहती है। तो यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट, शी सैड, बट इट वॉन्ट हेल्प यू विद योर डिप्लोमा। तो ऐसा कहती है उसे कि सही है कि तुम ये बुक पढ़ते हो क्योंकि तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है, लेकिन तुम्हारे डिप्लोमा में ये बुक हेल्प नहीं करेगी। तो आज का हमारा जो पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली कंफर्ट वॉज म्यूजिक एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप। कि अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस, कि जो साइंस की बुक वो पढ़ा करता था जियोलॉजी की, इसके अलावा एक चीज़ और उसे कंफर्ट देती थी, और वो थी म्यूज़िक। और अपने कमरे में, अपने उस रेंट वाले रूम में, जो किराए का रूम उसने ले रखा था, उसमें वो कई घंटों तक वायलिन बजाया करता था, जब तक कि उसकी लैंडलेडी जो मालकिन थी घर की, वो आकर रोक ना दे। दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स, शी सेड। तो वो लैंडलेडी कहा करती थी कि ये जो आवाज़ है ये मुझे डिस्टर्ब करती है, मुझे अच्छी नहीं लगती। देयर इज़ इनफ नॉइस इन दिस हाउस विद ऑल द किड्स हॉलिंग, कि पहले से ही घर में बहुत शोर शराबा होता है, बच्चों का लड़ने झगड़ने का, चिल्लाने का, और ऊपर से तुम ये वायलिन बजाते हो। एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू पॉइंट आउट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज शी who made them haul, but he decided it was better to say nothing। कि एल्बर्ट का मन तो हुआ कि वो ये कह दे उस लैंडलेडी को कि तुम ही इन बच्चों को चिल्लाने पर मजबूर करती हो, लेकिन फिर उसने सोचा चुप रहने में ही भलाई है। I must get away from here, he told Yuri after 6 months alone in Munich। कि 6 महीने म्यूनिक रहने के बाद फिर वो ये कहता है आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर। यूरी को वो कहता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। इट इज़ एब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, कि एब्सर्ड मीन्स बेकार, कि यहाँ पर रहना बेकार है अगर मैं ऐसे ही चलता रहा, यानी कि जब मुझे कुछ पढ़ाई समझ नहीं आ रही तो यहाँ रहने का मेरा क्या फ़ायदा।
In the end it will turn out I have been wasting my father's money and everyone's time, कि एंड में ये कह दिया जाएगा कि मैं अपने फादर का पैसा वेस्ट कर रहा हूँ और सबका टाइम भी। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ, कि अगर मैं अभी अपनी स्टडी यहाँ पे ही बंद कर देता हूँ तो वो सबके लिए बेटर होगा। सोचो इतने बड़े साइंटिस्ट जो बाद में जाकर बने, तो उनका उस टाइम स्टडी को लेकर क्या नज़रिया था। देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क्ड, तो यूरी ने कहा कि अगर तुम जाना चाह रहे हो तो तुम फिर करोगे क्या। आई डोंट नो इफ़ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक अनलेस, तो एल्बर्ट आंसर करता है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा, लेकिन अगर मैं मिलान जाता हूँ तो जहाँ उसके फादर फैमिली रहती है, कि तो मुझे डर है कि मेरे फादर मुझे वापस भेज देंगे। अनलेस के बाद यहाँ छोड़ दी गई है लाइन इनकम्प्लीट, उसका मतलब है कि अनलेस आई कंप्लीट माई डिप्लोमा, कि जब तक मेरा डिप्लोमा कंप्लीट नहीं हो जाता मेरे फादर मुझे वापस भेज देंगे। हिज आइज़ ग्लीम्ड विद अ सडन आइडिया, तभी उसके माइंड में एक आइडिया आया और उसकी आंखों में चमक। यूरी डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स, तो वो यूरी से पूछता है कि क्या तुम किसी फ्रेंडली डॉक्टर को जानते हो, यानी कि कोई डॉक्टर तुम्हारा फ्रेंड है। आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली सेड यूरी, तो यूरी कहता है कि बहुत सारे मैं मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ और बहुत मेरे फ्रेंडली भी हैं उनमें से कई। डॉक्टर नो, डॉक्टर को मैं नहीं जानता। आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन बट वाई, कि इतने पैसे ही नहीं कि कभी डॉक्टर के पास जाऊं, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो। सपोज सेड एल्बर्ट दैट आई हैड ए नर्वस ब्रेक डाउन, जैसे माइंड में आइडिया आया था ना एक, तो वो ये था कि एल्बर्ट कहता है कि मान लो कि आई हैड ए नर्वस ब्रेक डाउन, कि मुझे नर्वस ब्रेक डाउन हो, मतलब कोई डॉक्टर ये डिक्लेयर कर दे कि मुझे नर्वस ब्रेक डाउन है। सपोज अ डॉक्टर वुड से इट्स बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, कि सपोज़ कोई डॉक्टर ये कह दे कि यहाँ स्कूल में रहना मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ, मतलब मुझे छुटकारा मिल सकता है। आई कांट इमेजिन ए डॉक्टर सेइंग दैट, यूरी सैड, यूरी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई डॉक्टर ऐसा कहेगा। आई मस्ट ट्राई सेड एल्बर्ट टू फाइंड ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन नर्व्स, तो एल्बर्ट कहता है कि मैं ट्राई करूँगा, मतलब मुझे ट्राई करनी चाहिए एक ऐसा डॉक्टर फाइंड करने की जो कि नर्व्स का स्पेशलिस्ट हो। देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, यूरी टोल्ड हिम, यूरी उसे कहता है कि बहुत सारे हैं। ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट एंड देन एडिड rather reluctantly, I'll ask some of the students if they know one if you like, तो थोड़ा सा हेजिटेट होकर एक पल के लिए यूरी कहता है कि मैं, मतलब जो मेरे स्टूडेंट्स, डॉक्टर स्टूडेंट्स फ्रेंड हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स, मैं अगर तुम चाहते हो तो मैं उनसे पूछ लूँगा कि अगर वो किसी डॉक्टर को जानते हो। विल यू, ओ थैंक यू यूरी, एल्बर्ट्स आइज वर शाइनिंग, तो एल्बर्ट की आंखों में चमक थी, वो यूरी को कहता है कि थैंक यू अगर तुम मेरे लिए काम करते हो तो। वेट अ मोमेंट आई हैवंट फाउंड वन येट, तो यूरी कहता है कि अभी क्यों थैंक यू कर रहे हो, रुको अभी तो मैंने ढूंढा नहीं है कोई डॉक्टर ऐसा। ओ बट यू विल, लेकिन तुम ढूंढोगे। एंड इफ़ आई डू आई डोंट नो इफ़ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू, कि अगर मैं ढूंढ भी लेता हूँ तो मैं ये नहीं जानता कि वो तुम्हारी हेल्प करेगा या नहीं। ही विल डिक्लेयर्ड एल्बर्ट, एल्बर्ट कहता है कि वो करेगा, पक्का करेगा। आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेक डाउन टू मेक इट ईजियर फॉर हिम, ही लाफ्ड मैरीली, तो हंसते हुए कहता है कि वाकई में ही मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, मतलब डॉक्टर के लिए आसान हो जाएगा। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस रिमार्क्ड यूरी, तो यूरी कहता है कि मैंने तो तुम्हें कभी थोड़ा सा भी नर्वस नहीं देखा, तो तुम ऐसे कैसे कह रहे हो कि नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। अ डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, एल्बर्ट एश्योर्ड हिम, एल्बर्ट कहता है कि अगर 1 या 2 दिन और स्कूल जाना पड़ गया ऐसे ही, और हिस्ट्री टीचर के साथ ऐसे ही मेरा आर्ग्यूमेंट चला, तो पक्का ही मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। सर्टेनली ही हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट्स व्हेन यूरी सॉ हिम नेक्स्ट, और वाकई में ही जब यूरी अगली बार उनसे मिला तो उसकी स्पिरिट्स, यानी कि जब वो मतलब अच्छे
मूड में होता था या हाई स्पिरिटेड होता था, वो नहीं लग रहा था। आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर ही सेड, आई रियली शैल हैव ए नर्वस ब्रेकडाउन दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर। कहते हैं कि आई रियली शेल हैव अ नर्वस, कि मुझे वाकई में नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा अगर ऐसा ही रहा, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो डॉक्टर भी सेटिस्फाई हो जाएगा अगर कोई मुझे मिलता है। कीप इट अप देन सेड यूरी, आई हैव फाउंड ए डॉक्टर फॉर यू। तो यूरी कहता है ठीक है फिर तो ऐसे ही रहो, मैंने एक डॉक्टर तुम्हारे लिए ढूंढ लिया है। यू हैव एल्बर्ट्स फेस लिट अप, ओ गुड, व्हेन कैन आई सी हिम। तो एल्बर्ट खुश हो जाता है, कहता है कि बढ़िया हो गया तुमने ढूंढ लिया, तो अब मैं उनसे कब मिल सकता हूँ। आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, यूरी सैड, हियर इज़ द एड्रेस। तो यूरी कहता है कि कल शाम की मैंने तुम्हारी अपॉइंटमेंट फिक्स की है और ये उनका एड्रेस है। ही हैंडेड एल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर, एक पीस ऑफ पेपर पे एड्रेस लिखा हुआ था, वो एल्बर्ट को दे देता है यूरी। डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, इज़ ही अ स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स, आस्ट एल्बर्ट। तो एल्बर्ट उस डॉक्टर का नेम पढ़ता है, डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, तो वो उनसे पूछता है यूरी से क्या वो नर्वस ट्रबल्स में स्पेशलिस्ट हैं। नॉट एग्जैक्टली, यूरी एडमिटेड। यूरी कहता है एग्जैक्टली नहीं, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज ए डॉक्टर लास्ट वीक, यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट। कि सच बात ये है कि उसने एज अ डॉक्टर लास्ट वीक ही क्वालिफाइड किया है, यानी कि डॉक्टर बना है। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट, शायद तुम उसके फर्स्ट पेशेंट होगे। यू न्यू हिम एज अ स्टूडेंट देन, तो कहते कि फिर तुम स्टूडेंट के रूप में उन्हें जानते थे। आई हैव नोन अर्नेस्ट फॉर ईयर्स, यूरी हेजिटेटेड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। तो यूरी थोड़ा सा हेजिटेट करके कहता है कि मैं अर्नेस्ट को कई सालों से जानता हूँ। ही इज़ नॉट अ फूल, ही वांट एल्बर्ट, और वो एल्बर्ट को वार्निंग देता है कि वो मूर्ख नहीं है। व्हाट डू यू मीन, तो एल्बर्ट कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आइज, दैट्स ऑल। वो उसको कहता है कि उसकी आंखों में धूल झोंकने की, पुल द वूल ओवर हिज आइज मतलब आंखों में धूल झोंकना, मतलब बुद्धू बनाना, यानी कि उसे धोखा देने की, उसके साथ चीट करने की कोशिश मत करना। बी फ्रैंक विद हिम बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट वट यू हैव नॉट, कि फ्रैंकली उससे बात करना, जो तुम नहीं हो दिखावा करने की कोशिश मत करना। नॉट दैट यू वुड डिसीव एनी वन, यूरी एडिड। यूरी कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम किसी को धोखा दोगे। यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर, कि तुम तो संसार के सबसे बड़े झूठे हो। यहाँ पर ये एल्बर्ट की एक क्वालिटी है कि यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर, कि तुम संसार के सबसे बड़े झूठे हो। मतलब क्या है यहाँ पर, यानी कि तुम्हें तो झूठ बोलना ही नहीं आता, पकड़े जाते हो। एल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वॉन्डरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर। तो अगले दिन शाम की उसकी अपॉइंटमेंट थी, तो सारा दिन वो सोचता रहा कि डॉक्टर से क्या कहेगा। व्हेन द टाइम अराइव्ड फॉर हिज अपॉइंटमेंट ही हैड वरीड ओवर इट सो मच दैट ही रियली वॉज क्वाइट नर्वस। तो जब अपॉइंटमेंट का टाइम आया तो वो इतना सोच चुका था, पूरा दिन सोच चुका था, तो वाकई में ही वो नर्वस लग रहा था। आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल डॉक्टर वेल, ही बिगैन। तो उसने कहना शुरू किया डॉक्टर को कि डॉक्टर वेल, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी ट्रबल आपको कैसे डिस्क्राइब करूं। डोंट ट्राई, सेड द यंग डॉक्टर विद अ फ्रेंडली स्माइल। तो वो जो यंग डॉक्टर था उसने स्माइल से कहा कि कोशिश भी मत करो। यूरी हैज़ ऑलरेडी गिवन मी अ हिस्ट्री ऑफ द केस, कि यूरी ने पहले से ही तुम्हारे बारे में मुझे बता दिया। ओ व्हाट डिड ही से, क्या कहा उसने। ओनली दैट यू वॉन्ट मी टू थिंक यू हैव हैड ए नर्वस ब्रेक डाउन एंड से दैट यू मस्ट नॉट गो बैक टू दैट स्कूल, कि यही उसने मुझे बताया कि मैं ये सोचूं कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन है और तुम्हें ये कह दूं कि तुम्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए। ओ डियर, एल्बर्ट्स फेस फेल। तो एल्बर्ट थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। ही शुड नॉट हैव टोल्ड यू दैट, कि उसे आपको ये नहीं बताना चाहिए था। वाई नॉट, इजंट इट ट्रू देन। तो डॉक्टर कहते हैं क्यों, क्या ये सच नहीं है। येस दैट्स द ट्रबल। तो एल्बर्ट कहते हैं कि हाँ यही तो ट्रबल है। नाउ यू विल से देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद मी एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल, कि अब आप मुझे देखकर ये कहोगे कि मुझे कुछ हुआ नहीं है और मुझे स्कूल वापस जाना पड़ेगा। डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर कहता है कि इतनी श्योरिटी से ये बात मत कहो।
As a matter of fact, I am pretty sure you are in a nervous state about that school. और वो कहता है कि जहाँ तक फैक्ट है मुझे पक्का श्योर है कि कोई ना कोई दिक्कत तो है, तुम स्कूल को लेकर एक नर्वस स्टेट में हो, मतलब घबराए हुए परेशान हो. बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, सेड एल्बर्ट वाइड आइड. हाउ कैन यू नो दैट. तो एल्बर्ट एकदम हक्का बक्का रह जाता है कि डॉक्टर ने ये क्या कहा. कि कहते हैं कि मैंने तो आपको ये अभी बताया ही नहीं है, तो आपको कैसे पता. बिकॉज यू वॉन्ट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ़ यू हैड बीन प्रीटी क्लोज टू अ नर्वस ब्रेक डाउन, दैट्स वाई. कि अगर तुम्हें कुछ ना दिक्कत होती, तुम्हें नर्वस प्रॉब्लम ना होती, तो तुम मेरे पास ना आए होते. इफ़ आई सर्टिफाई दैट you have had a nervous breakdown and must stay away from school for a while, what will you do. कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें सर्टिफाई कर दूं, यानी कि सर्टिफिकेट दे दूं कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन है और तुम्हें स्कूल से दूर रहना होगा, तो तुम क्या करोगे. आई गो टू इटली, सेड एल्बर्ट, टू मिलान वेयर माई पेरेंट्स आर. कहते कि मैं इटली जाऊँगा, मिलान जहाँ की मेरे पेरेंट्स हैं. एंड वट विल यू डू देयर, और वहाँ तुम क्या करोगे. आई ट्राई टू गेट इन टू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट. कहते कि मैं किसी इटालियन कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लूँगा. हाउ कैन यू विदाउट ए डिप्लोमा. तो वो डॉक्टर कहता है कि बिना डिप्लोमा के तुम्हें कैसे एडमिशन मिलेगा किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में. आई आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क एंड परहैप्स दैट विल बी इनफ. तो कहते हैं कि मैं अपने मैथ्स टीचर को कहूँगा कि मेरे काम के बारे में कुछ लिख कर दें, इतना ही इनफ होगा. आई हैव लर्न ऑल द मैथ्स दे टीच एट स्कूल एंड अ बिट मोर, ही एडेड व्हेन डॉक्टर वेल लुक डाउटफुल. जब उसे लगा कि थोड़ा डॉक्टर डाउटफुल से लग रहे हैं, तो वो कहता है कि मैंने जितना स्कूल में मैथ्स पढ़ाया गया वो पढ़ लिया और इसके एक्स्ट्रा भी पढ़ लिया है. वेल इट्स अप टू यू, ही सैड. आई डाउट इफ़ it will come off, but I can see you are not doing yourself or anyone else much good by staying here. तो डॉक्टर कहता है कि ये तो तुम पर डिपेंड करता है, अब तुम क्या करोगे. बस मेरे को तो ये है कि तुम यहाँ पर या अपना और दूसरों का, मतलब यहाँ पे तुम कुछ रहकर कुछ नहीं कर रहे हो, बल्कि टाइम वेस्ट ही हो रहा है. हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, वुड 6 months बी ऑल राइट. तो डॉक्टर से पूछता है कि तुम्हारे सर्टिफिकेट में कितना टाइम लिखना है, कि कितना समय तुम्हें स्कूल से दूर रहना होगा, 6 महीने का बहुत है क्या. दिस इज़ वेरी यू. तो वो कहता है कि बहुत अच्छी बात है ये तो. इट इज़ नथिंग, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड बीइंग ए स्टूडेंट माई सेल्फ, सो आई नो हाउ यू फील. कहते हैं कि कोई बात नहीं. डॉक्टर कहता है कि मैं जानता हूँ स्टूडेंट लाइफ के बारे में, क्योंकि मैं भी अभी अभी स्टूडेंट लाइफ से बाहर आया हूँ, मुझे पता है तुम कैसा फील कर रहे होगे. हियर यू आर. वो उसे सर्टिफिकेट दे देता है. डॉक्टर वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट एंड द बेस्ट ऑफ लक, और उसे बेस्ट ऑफ लक कहता है. हाउ मच. तो यूरी, मतलब एल्बर्ट पूछता है कि कितने पैसे. नथिंग, इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इनवाइट यूरी टू अ मील. तो कहता है कि मुझे कुछ नहीं देना, अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसे बचे भी हैं तो यूरी को एक पार्टी दे देना. ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड योर्स टू, आई थिंक. कि वो मेरा भी एक अच्छा फ्रेंड है और तुम्हारा भी. एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर बट ही प्रिटेंडेड ही हैड एंड टुक यूरी आउट टू सपर. तो एल्बर्ट के पास वैसे तो एक्स्ट्रा पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने दिखावा किया कि उसके पास हैं और यूरी को सपर मीन्स डिनर पर वो पार्टी पर ले गया. Isn't it wonderful? He said after showing यूरी द सर्टिफिकेट. तो यूरी को सर्टिफिकेट दिखाते हुए वो कहता है कि क्या ये अच्छा नहीं हुआ कि मुझे सर्टिफिकेट मिल गया. येस इट्स फाइन, यूरी एग्रीड. यूरी कहते हैं हाँ बिल्कुल सही. 6 months इज़ अ गुड पीरियड. 6 महीने का टाइम तो बहुत बढ़िया है. दिस वे यू वॉन्ट एक्चुअली बी लिविंग द स्कूल, सो इफ़ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट यू विल बी एबल टू कम बैक एंड कैरी ऑन फॉर योर डिप्लोमा. कि 6 महीने का समय बहुत है और मतलब दिस वे, इस तरह से तुम्हें स्कूल छोड़ना भी पड़ेगा, और अगर बुरे से बुरा हुआ, यानी कि तुम्हें कहीं एडमिशन नहीं मिला, कुछ ना कर पाए, तो तुम आकर अपना डिप्लोमा भी 6 महीने के बाद कंटिन्यू कर सकते हो. आई नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, एल्बर्ट एश्योर्ड हिम. एल्बर्ट कहते हैं कि मैं उस जगह वापस कभी नहीं जाऊंगा. आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट. कि कल मैं ये सर्टिफिकेट हेड टीचर के पास ले जाऊंगा और ये मेरा स्कूल का एंड होगा. डोंट फॉरगेट टू गेट ए रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट, यूरी रिमाइंडेड हिम. यूरी उसे याद करवाता है कि अपने मैथ्स टीचर से
रेफरेंस लेना मत भूलना। मिस्टर कोच विलिंगली गेव एल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड। तो मिस्टर कोच जो कि उसके मैथ्स टीचर थे, उन्होंने विलिंगली यानी कि इच्छा से, खुशी खुशी एल्बर्ट को रेफरेंस दे दिया जो वो चाहता था। इफ़ आई से आई कांट टीच यू एनी मोर एंड प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, विल दैट बी ऑल राइट, ही आस्क्ड। तो टीचर ने कहा कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हें और नहीं पढ़ा सकता और तुम्हें इतना कुछ आ गया है कि तुम मुझे पढ़ा सकते हो, क्या ये सही होगा? दैट सेइंग टू मच सर, सेड एल्बर्ट। तो एल्बर्ट अपने टीचर का बहुत शुक्रिया अदा करता है कि आपने इतनी बड़ी बात कह दी, यही मेरे लिए बहुत है। इट इज़ ओनली द ट्रूथ बट ऑल राइट, आई विल पुट इट मोर सीरियसली। तो टीचर कहते हैं कि ये सच है, लेकिन चलो मैं अच्छा सा बना कर देता हूँ तुम्हें रेफरेंस। इट वॉज स्टिल अ ग्रोइंग रेफरेंस एंड मिस्टर कोच मेड द पॉइंट दैट एल्बर्ट वॉज रेडी इमीडिएट टू एंटर ए कॉलेज और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स। तो मिस्टर कोच ने बहुत ही बढ़िया रेफरेंस बना कर दिया। उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि एल्बर्ट रेडी है किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए हायर मैथमेटिक्स की स्टडी के लिए। आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, ही सेड। तो मैथ्स टीचर ने कहा कि मुझे दुख है कि तुम जा रहे हो हमें छोड़कर, लेकिन तुम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे मेरी क्लास में। इट इज़ ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम। तो एल्बर्ट ने कहा कि सिर्फ आपकी तो क्लास थी जिसमें मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा था, बट हाउ डिड यू नो आई एम लीविंग सर। तो वो टीचर से पूछते कि आपको कैसे पता कि भाई मैं जा रहा हूँ। यू वुड नॉट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज। तो टीचर कहते हैं कि अगर तुम ना जा रहे होते तो तुम मुझसे ऐसा रेफरेंस मांगने ना आते। आई थॉट यू वुड वॉन्डर। तो वो कहते हैं कि मुझे लगा कि आप हैरान हो जाओगे। देयर इज़ नथिंग टू वॉन्डर अबाउट आइंस्टीन, आई न्यू यू वर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ। तो टीचर ने कहा कि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं थी, मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम स्कूल छोड़कर जा रहे हो, तुम्हारे जाने से भी पहले। एल्बर्ट वॉज पजल, व्हाट डिड द टीचर मीन। एल्बर्ट पजल हो गया कि टीचर ये क्या कह रहे हैं कि मुझसे पहले ही उन्हें पता था। ही सून फाउंड आउट, जल्दी उसे पता भी चल गया। बिफोर ही हैड ए चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर, ही वॉज समन टू द हेड्स रूम। इससे पहले कि वो जाता और हेड टीचर से मतलब प्रिंसिपल से इंटरव्यू के लिए मौका ढूंढता, तो उसे प्रिंसिपल ऑफिस में पहले ही बुला लिया गया। वेल इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू आउटसाइड, ही थॉट। तो वो सोचता है चलो बढ़िया ही हो गया मुझे खुद बुला लिया, क्योंकि मेरे 1-2 घंटे बच गए, मुझे बाहर वेट करनी पड़ती। ही हार्डली बॉदर्ड to wonder why he had been sent for, but vaguely supposed he was to be punished again for bad work and laziness। तो उसे मतलब हार्डली उसने बॉदर किया, ये सोचकर मतलब कोई ज़्यादा चिंता नहीं की कि उसे क्यों बुलाया गया। बस उसने ये सपोज़ किया कि कोई पनिशमेंट ही देनी होगी हर बार की तरह, बैड वर्क के लिए या लेज़ीनेस, सुस्ती के लिए। वेल ही हैड फिनिश्ड विद पनिशमेंट्स, कहते कि आज मेरी सारी पनिशमेंट्स ख़त्म हो जाएंगी। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड टू एल्बर्ट सरप्राइज। तो जब एल्बर्ट एंटर करता है तो हेड टीचर कहता है कि मैं आज तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं देने वाला। योर वर्क इज़ टेरिबल एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर आइंस्टाइन। तो एल्बर्ट एकदम सरप्राइज हो जाता है जब हेड टीचर आगे ये कहते हैं कि तुम्हारा काम यहाँ पे बहुत ही टेरिबल है और मैं नहीं चाहता कि तुम स्कूल में अब ज़्यादा रहो। आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ, मैं चाहता हूँ कि तुम स्कूल छोड़ दो। लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड एल्बर्ट डेज्ड। हैरान होकर एल्बर्ट एकदम पूछता है कि स्कूल छोड़ दूँ। दैट्स व्हाट आई सेड। तो प्रिंसिपल ने कहा हाँ मैंने यही कहा। यू मीन, सेड एल्बर्ट, दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड। तो एल्बर्ट कहते हैं कि सर आपका क्या मतलब है कि मुझे स्कूल से एक्सपेल किया जा रहा है, मुझे स्कूल से निकाला जा रहा है। यू कैन टेक इट दैट वे इफ़ यू विश आइंस्टाइन। तो टीचर कहते हैं कि जैसा तुम सोचना चाहते हो सोच सकते हो। द हेड टीचर वॉज नॉट मिनिसिंग वर्ड्स, हेड टीचर घुमा फिरा के बात नहीं कर रहे थे। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड एंड देन द क्वेश्चन वॉन्ट अराइज। तो हेड टीचर कहता है कि सिंपल सी बात है, अपने आप ही चले जाओ, कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा, मतलब कोई प्रश्न नहीं उठाएगा कि तुम
तुम्हें निकाला गया है या तुम अपने आप स्कूल छोड़कर गए हो। बट सेड एल्बर्ट, व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड। लेकिन एल्बर्ट कहता है कि सर मैंने ऐसा क्या क्राइम कर दिया जो मुझे स्कूल से निकाला जा रहा है। योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न। तो हेड टीचर कहते हैं प्रिंसिपल कि क्लास में तुम्हारी प्रेजेंस की वजह से टीचर के लिए पढ़ाना इम्पॉसिबल हो जाता है और बच्चे जाएं उनके लिए सीखना। यू रिफ्यूज़ टू लर्न, यू आर इन कॉन्स्टेंट रिबेलियन एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर। कि तुम याद करने से मना करते हो और कॉन्स्टेंट रिबेलियन मतलब विद्रोही टाइप का, मतलब टीचर को आगे से क्वेश्चन करना, उनके आंसर का उल्टा जवाब देना, और तुम्हारे क्लास में होते हुए कोई सीरियस काम नहीं कराया जाता। एल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग ए होल इन हिज पॉकेट। तो एल्बर्ट को ऐसा लगता है कि जो वो सर्टिफिकेट बनवा कर लाया था वो उसकी जेब में जल रहा था। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे ही सैड। क्योंकि वह सर्टिफिकेट अब किसी काम का नहीं था तो वो सर को बोलता है, अपने प्रिंसिपल सर को, कि मैं तो वैसे भी स्कूल छोड़कर जा रहा था। देन वी आर इन अग्रीमेंट एट लीस्ट आइंस्टाइन द हेड सेड। तो प्रिंसिपल कहता है ठीक है फिर तो हम एग्रीमेंट में हैं, हम तुम्हें निकालना चाहते हैं, तुम जाना चाहते हो। फॉर अ मोमेंट एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू टेल द मैन व्हाट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल। एक पल के लिए एल्बर्ट ने ये सोचा कि वो बता दे कि वो स्कूल के बारे में या प्रिंसिपल के बारे में क्या सोचता है। देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया। विदाउट अनदर वर्ड होल्डिंग हिज हेड हाई ही स्टार्क्ड आउट। बिना कुछ किए, सिर अपना उठाकर यानी कि झुकाया नहीं हुआ था, वो बाहर आ जाता है ऑफिस से। शट द डोर आफ्टर यू शाउटेड द हेड। तो प्रिंसिपल जो है ज़ोर से चिल्लाता है कि दरवाज़ा बंद करते जाओ। एल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, लेकिन एल्बर्ट इग्नोर कर देता है उनकी आवाज़ को। ही वॉक स्ट्रेट ऑन आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंट 5 मिजरेबल ईयर्स विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट अ लास्ट लुक। तो सीधा चला जाता है बिना उस स्कूल की तरफ पीछे मुड़कर देखे जहाँ उसने 5 बहुत ही मिजरेबल ईयर्स पास किए थे। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनी वन ही वॉन्टेड टू से गुड बाय टू। स्कूल में वहाँ कोई ऐसा नहीं था जिसे वो गुड बाय कहना चाहता हो। इंडीड यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन इन म्यूनिक ही फेल्ट लाइक सीइंग बिफोर ही लेफ्ट द टाउन ही हैड कम टू हेट ऑलमोस्ट एज मच एज द स्कूल। तो सिर्फ म्यूनिक में यूरी ही एक ऐसा पर्सन था जिसे वो जाने से पहले बाय बोलना चाहता था, अदरवाइज वो हर चीज़ से हेट करता था, जैसे कि अपने स्कूल से। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड। एल्सा उसकी जो कज़न थी वो बर्लिन में थी और कोई उसका रियल फ्रेंड नहीं था। गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट। तो जब वो जा रहा होता है, यूरी से मिलता है, तो यूरी उसे गुड बाय और गुड लक कहता है। यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री, आई थिंक कि तुम एक बहुत ही वंडरफुल कंट्री में जा रहे हो। आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, और मैं होप करता हूँ कि तुम वहाँ पर खुश होगे। दैट्स ऑल फॉर आवर लेसन एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। आई होप आपको समझ आ गई होगी।